नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजनी। महाभारत का वो अर्जुन तो आपको याद ही होगा, धुरंधर अर्जुन, जो कि मछली की आंख पर निशाना साधते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कर पाता था, लेकिन आज न्यूज इंडिया आपको एक और अर्जुन से मिलवाएगा जो वो सब कुछ करता है जो महाभारत का अर्जुन करता था। आप दंग रह जाएंगे इसकी कला देखकर, तीरंदाजी देखकर। लेकिन इस तीरंदाज को अगर सही तालीम मिले, आर्थिक मदद मिले तो ये ओलंपिक में गोल्ड भी दिला सकता है। क्या सरकार इसकी मदद करेगी? झारखंड का ये धुरंधर है और शायद झारखंड का जब भी नाम आता है तीरंदाजी में, दीपिका कुमारी को लोग भूलते नहीं हैं। क्या दीपिका कुमारी की तरह इस पर भी मेहरबानी होगी सरकार की, ताकि ये इंडिया का नाम रोशन कर सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड दिला सके भारत को? ये जब आप देखेंगे तो यही कहेंगे, एक और अर्जुन। झारखंड के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए और उसके बाद वो दिखा देते हैं कि उनमें कितना दम है। सरायकेला के एक ऐसा ही नन्हा तीरंदाज है जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि आज का अर्जुन है ये। देखिए इस रिपोर्ट में। इसे देखकर आपको महाभारत के अर्जुन की याद आ गई होगी। आज की महाभारत का ये अर्जुन कहीं और का नहीं बल्कि झारखंड के सरायकेला का है। इस अर्जुन के पास लक्ष्य भेदने की वो कला है जो महाभारत काल में सिर्फ अर्जुन के पास हुआ करती थी। जी हाँ, झारखंड में एक और अर्जुन तैयार हो रहा है। सरायकेला खरसिवा जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत सापड़ा में संचालित हो रहे सप्तऋषि गुरुकुल में नन्हे अर्जुन के सटीक निशाने देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब हमारे माता पिता यहाँ मुझे भेजा, तभी से मैं यहाँ का धनुर्विद्या देखते समय मेरा भी इच्छुक जग गया कि हमें भी आगे चलकर ऐसे बनना है। और मैं उसी दिन से मैं भी तीरंदाज में सीखना शुरू किया। निशानेबाजी भी ऐसी कि ये नन्हा निशानेबाज अपने लक्ष्य को आईने में देखकर तीर साधता है। सिर्फ एक बार ये ऐसा कर पाता तो हम इसे तुक्के में तीर करार देते, लेकिन नन्हे अर्जुन का कोई वार खाली नहीं जाता। आप खुद देखिए, आज का ये अर्जुन न केवल हाथों से बल्कि पैर और मुंह से भी अपने लक्ष्य को आसानी से भेदने की काबिलियत रखता है। सिर्फ अर्जुन नहीं, सप्तऋषि गुरुकुल का हर बच्चा प्राचीन शिक्षा प्रणाली के लिए अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख रहा है। खास बात यह है कि गुरुकुल में गरीब और अनाथ बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। आसपास के कई राज्यों के विद्यार्थी यहाँ प्राचीन पद्धति की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुरुकुल में खास करके गुरुकुल का नाम ही तो ये प्राचीन परंपरा विद्या पद्धति है, जो गुरु लोग का संख्या बढ़ाना है, गुरु देश को बनाना है। और प्राचीन परंपरा में ये पद्धति था कि जो कि हम लोग का भारत का एक गुरु देश, गुरु प्रधान देश था, उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हम लोग ये गुरुकुल बनाए। ये विभिन्न प्रांत से आते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश वाले और बिहार और आपका उड़ीसा वाला, बंगाल वाले हैं और झारखंड वाले तो लोकल बोलकर खास करके लोग रहते ही हैं। इस प्रकार हम लोग का विभिन्न प्रांत से बच्चा शिक्षा लेते हैं। इस नन्हे तीरंदाज को अगर सरकारी सहायता मिले तो ये बच्चा ओलंपिक में गोल्ड पर भी निशाना साध सकता है। झारखंड की इस नायाब प्रतिभा को एक बेहतरीन भविष्य देने के लिए अब सरकार को नहीं चूकना चाहिए। सरकार अगर इस दिशा में सार्थक पहल करती है और इस अर्जुन को शिक्षा देती है तो वो दिन दूर नहीं जब ये अर्जुन अपने गुरु के सपनों को साकार कर सके। न्यूज इंडिया के लिए संतोष कुमार, सरायकेला। तो इस खबर को देखने के बाद और इस नन्हे अर्जुन को देखने के बाद आपको वाकई में याद आ जाएगी कि यहाँ पर वाकई में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जहाँ पर ये प्रतिभा को जन्म दे रहे हैं, जहाँ पर सिखा रहे हैं, उन्हीं गुरुकुल के संचालक पंडित रत्नाकर शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है पंडित रत्नाकर शास्त्री जी आपका।
न्यूज इंडिया पर। ये जो आपने यहाँ पर शिक्षा दी है तीरंदाजी की, हम देख रहे हैं कि ये सब हमने महाभारत में किताबों में पढ़ा था, सुना था कि अर्जुन ऐसा करता है। अगर हम इसे आज का अर्जुन या फिर एक और अर्जुन कहें तो गलत नहीं होगा, और इसका श्रेय आप लोगों को जाता है। कैसे संभव हो पाता है ये सब कुछ, कितनी कड़ी मेहनत लगती है? जी रत्नाकर जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। कितनी कड़ी मेहनत लगती है इस तरीके से प्रशिक्षण देने में? बच्चे कितने टाइम में सीख हेलो? पाते हैं? जी हाँ जी बोलिए। आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रहे हैं। आप कैसे प्रशिक्षण देते हैं? कितना वक्त लगता है ये कला सीखने में? हम देख पा रहे हैं आंखों पर पट्टी है, कपड़ा है, लेकिन उसके बाद भी निशाना अचूक। बच्चे तो ऐसे हम लोग का यहाँ पर 60 बच्चे लगभग है। उसका बीच में कुछ बच्चे हैं हम लोग का जो इसमें तीरंदाजी में इंटरेस्ट है, बच्चे हैं। हेलो? हाँ जी। हाँ, कुछ बच्चे तीरंदाजी में हम लोग का इंटरेस्ट है, जो बच्चे की जिस ये तो हम लोग का गुरुकुल है और इसमें रुचि का हिसाब में हम लोग ये लोग शिक्षा देते हैं, और जो जिसमें ये रुचि है उसमें हम लोग को वो लोग आगे बढ़ाने की इच्छा करते हैं। हमने अभी तक अगर नाम सुना था तो दीपिका कुमारी का सुना था, झारखंड से ओलंपिक तक गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा। आपको क्या लगता है अगर इस तरीके से आपके यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें भी सरकार मौका देती है तो वो गोल्ड दिला सकते हैं? जी मेरा तो इसमें बहुत ही इच्छा है कि मेरा बच्चे को भी ऐसे मौका मिल जाता तो बहुत अच्छा ही होता, लेकिन ऐसा मौका तो मेरे को आज तक मिला नहीं है। और जिसमें बच्चे लोग का अवश्य प्रतिभा है, बच्चे लोग का इच्छा है, किंतु हम लोग का ऐसी सुविधा हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। अभी तक मिलाने कोशिश है हमारी कि वो सुविधाएं भी मिले। जो नाम दीपिका कुमारी ने कमाया है झारखंड का और देश का नाम रोशन किया है, वो ये बच्चे भी कर दिखाएं। संतोष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो जब आप कवर करने गए ये सब कुछ, तब आपको लग रहा था कि ये शायद तुक्का होगा, एक बार लग गया, 2 बार लग गया, लग रहा था कि ये वही अर्जुन है जो महाभारत में हम सुनते देखते थे? एक भी निशाना चूका नहीं है, अचूक निशाना है इसका। जी रजनी, बिल्कुल जैसा आपने बताया वैसा ही मेरी मानसिकता थी। मैं जब इस गुरुकुल में गया था इस खबर को करने के लिए, तो लग रहा था कि बस एक गुरुकुल है, उसका एक खबर बनाना है। लेकिन जब इस अद्भुत प्रतिभाशाली बच्चे की कला को मैंने देखा तो मैं दंग रह गया। क्या गजब का इसका निशाना है। और ये टारगेट भी आपकी मर्जी से सेट करता है। आप इसको जहां टारगेट दे दो वहां पर मिरर को देखकर, जैसे अर्जुन महाभारत काल में हुआ करते थे, जो कि आईने में पानी में मछली के आंख को देखकर निशाना लगाते थे, तो उसी से इम्प्रेस्ड है ये लड़का। और ये काफी संजीदगी से और काफी मतलब उसको बता सकते हैं तन्मयता से अपने लक्ष्य को टारगेट करता है और भेजता है। वो तस्वीर में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आईना है सामने, आईने से देखकर कैसे वो निशाना लगा रहे हैं, और आंखों पर कपड़ा है, वो तब भी आराम से निशाना लगा। हाँ। ये कला भी अद्भुत है। ये जो जैसा गुरुजी बता रहे थे, ये सुन करके, आवाज सुन करके ये तीरंदाज जो है निशानेबाजी करता है। तो ये भी एक कला। और दूसरा कला कि दोनों हाथों को पीछे रखकर केवल मुंह से और पैर से अपने निशाने टारगेट करता है। तो कुल मिलाकर के इसमें काफी प्रतिभाएं है रजनी, और जिसको अगर सरकारी सुविधा मिल जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये लड़का जो है देश के लिए ओलंपिक मेडल ला सकता है। बिल्कुल, पूरी संभावनाएं हैं, देश का नाम रोशन कर सकता है। गुरुकुल संचालक हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पंडित रत्नाकर शास्त्री जी, आप जब बच्चों को ये सिखाते हैं, क्या अभ्यास करवाते हैं, इतना एकाग्रता कैसे रहती है कि वो सुनकर तीर चलाते हैं, सही निशाने पर लगता है, आंखों में कपड़ा बंधा हुआ दिखता नहीं है, और शीशे में भी हम देख सकते हैं, शीशा देखकर उल्टा तीर चलाना, ये कैसे संभव हो पाता है? जी आप तो सुने होंगे कि गुरुकुल में हम लोग का जो कि दर्शन वगैरह ये लोग बच्चे लोग पढ़ाए जाते हैं, उसमें एकाग्रता ये लोग तैयार करना पड़ता है। और एकाग्रता होने के पश्चात बच्चे का स्मरण शक्ति वृद्धि होता है, ये तो हम लोग जानते ही है। इसीलिए स्मरण शक्ति को वृद्धि करवाने के लिए हम लोग को अनेक प्रकार एकाग्रता हम लोग का ये करवाते हैं, जैसे कि बॉल का ऊपर चढ़ना है, और कुछ जैसे कि बच्चा एक रस्सी में चलना है, एक बच्चे का ऐसे प्रकार अनेक प्रकार एकाग्रता लेकर के जैसे
वो कुछ काम करेगा और दूसरा उनका माइंड में नहीं लगेगा। इसी प्रकार एकाग्रता सीखने के पश्चात तो धीरे 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 आवाज में भी उनका ये आ जाता है, तो आवाज का भी वो वर्तमान भी वो प्रैक्टिस कर रहा है और कुछ दिन हुई हुआ और प्रैक्टिस चालू हुआ है उनका ऐसे। और अभी तक यहाँ के लोग क्या बाहर गए हैं बच्चे? इतने प्रतिभावान बच्चे हैं, सभी लोगों में काफी प्रतिभा छुपी हुई है। हाँ, अभी तक जितना बच्चे बाहर भी गए हैं वो लोग के पास भी ऐसे प्रतिभा है, किंतु क्या है हम लोग का ऐसे सुजोग नहीं है, इसका चलते उसको हम लोग आगे बढ़ा नहीं पाए। अभी वर्तमान जो कुछ बच्चे हम लोग के पास है वो लोग के पास जो जो कुछ प्रतिभा है, बस ये भी ये लोग का क्या जारी ही हुआ है। हम लोग का जैसे परंपरा हम लोग का भारतीय ये वैदिक परंपरा जैसे चल रहा था वही वैदिक परंपरा अभी तक चालू हुआ है। और हम बार बार ये चाह रहे हैं, जैसे दीपिका कुमारी ने नाम रोशन किया है, शायद आप भी चाह रहे होंगे कि दीपिका कुमारी की तरह भी ये जो बच्चे हैं ये नाम रोशन करें। कभी आपने प्रयास किया अधिकारियों से बात करने की? गुरुकुल में जो लोग आते होंगे अतिथि मेहमान, उनसे कभी आपने चाहा या उन्हें बताया कि इन बच्चों को सही प्लेटफॉर्म मिले? जी, वो लोग से भी हम तो बात किए हैं, किंतु बात करने से हम लोग जो इंडस्ट्रियन लोग हम लोग सहयोग करते हैं और इंडस्ट्रियन लोग तो जा करके कोई भी ऐसे सरकार के साथ तो अचानक शायद बात कर नहीं पा रहे हैं। इसका चलते भी हम लोग का थोड़ा शायद आश्रम का कमजोरी हो रहा है। चलिए, हम कोशिश यही है न्यूज इंडिया की कि इस वक्त अगर मंत्री देख रहे होंगे, झारखंड के अगर कोई भी जनप्रतिनिधि देख रहे होंगे तो इस प्रतिभा को देखकर जितना गर्व महसूस करेंगे उतनी ही कोशिश करेंगे कि सही प्लेटफॉर्म मिले। दीपिका कुमारी को जैसा मिला है वैसा ही आपके जो शिष्य हैं उनको भी मिले। संतोष, जिला खेल अधिकारी, वो उनकी तो दायित्व यही है, उनका तो दायित्व यही है कि वो जो क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको आगे तक भेजिए। वो क्या कह रहे हैं जब इसके बारे में आपने बात की तो? जी रजनी, मैंने उनसे बात की, उनका स्पष्ट कहना था कि जिला सरकार जो है ऐसे प्रतिभाओं को लेकर के काफी गंभीर है और वो बिल्कुल वहां जाने ही वाले हैं और उस जो सनातन जो है, जो तीरंदाज जो है, उनसे मिलकर उसको यहीं पर सरायकेला जिला में दुगनी में एक तीरंदाजी सेंटर चलता है जहां उसको बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। ऐसी मेरी उनसे बात हुई है। लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं शायद। जी, उन्हें तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इस प्रतिभा के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। हमारे यहाँ खबर दिखाने के बाद, देखने के बाद वो मतलब अपना इच्छा जाहिर किए वहां जाने का। उम्मीद है कि वो कल जरूर जाएंगे उनसे मिलने के लिए। चलिए, न्यूज इंडिया की भी यही कोशिश है कि ऐसी जो प्रतिभा है झारखंड की, ना केवल झारखंड में दब कर रह जाए बल्कि देश के लोग देखें, दुनिया के लोग देखें कि भारत में कितनी शक्ति है। पंडित रत्नाकर जी, आपको भी लगता है कि अगर आपके जो शिष्य है इन्हें मौका दिया जाए और अच्छा बेहतर आर्थिक रूप से जो संपन्नता होनी चाहिए, आर्थिक रूप से जो मदद होनी चाहिए, अगर सरकार करती है तो ये देश का नाम रोशन करेंगे विदेशों में? जी, मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का इस सहयोग रहेगा तो ये तो पक्का देश का नाम रोशन करेंगे और मेरा नाम भी ये आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा बहुत विश्वास है उनके ऊपर। अब आपसे जो कटु सच है वो जानना चाहेंगे। झारखंड में तीरंदाजी बच्चे को आती है, आप उसे और ज्यादा हुनरमंद बनाते हैं और ज्यादा प्रतिभा जो है उसकी निखारते हैं। आपको नहीं लगता झारखंड सरकार को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए, क्या उतनी गंभीरता से तीरंदाजी के जो हुनरमंद लोग हैं उन्हें लेती है? आपको लगता है ऐसा या फिर नजरअंदाज किया जाता है सरकार की तरफ से? मेरे को तो इतना जानकारी नहीं है, बाहर का ये मामला में इतना जानकारी मेरे को नहीं है। बस यहाँ पर जितना हम लोग का अंदर, हम लोग गुरुकुल के अंदर जितना भी हो रहा है उतना ही मेरे को जानकारी है। उसका हिसाब से मैं ये लोग को तैयार कर रहा हूँ। उसका ऊपर भी बाहर में हम लोग का बच्चा भी जा रहा है और इनसे प्रतिभाशाली जो बच्चा लोग बाहर भी गए हैं, अभी तक हम लोग का पीछे पड़ा हुआ इसलिए कि हम लोग का सहायता कोई नहीं बोल करके हम लोग किसके साथ भी इतना कांटेक्ट रख नहीं पाते हैं। और एक तो हम लोग का ये गुरुकुल है, गुरुकुल को कोई हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे लोग को, गरीब बच्चे लोग, अनाथ बच्चे लोग यहाँ पढ़ाते हैं। हम लोग इतना कोई ध्यान नहीं देता है, बस हम लोग ऐसे बढ़ाते यानी आप जो बच्चे वहाँ पर आप शिक्षा दे रहे हैं वो निःशुल्क दे रहे हैं? गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं शायद? जी जी जी, पूरा निःशुल्क है। सरकार की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलती है? कोई मदद नहीं है।
अभी आप न्यूज इंडिया के मंच पर इस प्रोग्राम में कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? जी अभी सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ मांग, कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से? हाँ, ये आवश्यक पड़ेगा तो हम बोल भी सकता हूँ। अभी आप कुछ कहेंगे सरकार से? हमारे मीडिया, हमारे न्यूज इंडिया चैनल पर कुछ कहेंगे? कुछ डिमांड आपकी, कुछ मांग? हाँ जी, बोलिए। हम ये भी चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग का टीचर लोग भी आते हैं और ये जो इंडस्ट्रियन लोग हम लोग का, जैसे हम लोग का टीचर लोग को भी दक्षिणा देते हैं, कोई दक्षिणा भी कोई टीचर का कोई भी ऐसे उनका खर्चा के लिए भी नहीं होता है, किंतु वो लोग इतना समाज का सेवा करने जैसे आकर के यहाँ पर जो बच्चे लोग को निष्ठा के साथ बच्चे लोग टैलेंट बनाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसका बारे भी कुछ सरकार हम लोग का टीचर लोग को भी सहायता करते हैं, तो यहाँ पर बच्चा लोग को बनाने के लिए और टीचर लोग का भी इंटरेस्ट होता है। हम तो ये चाहते हैं कि टीचर लोग का जो मजबूती है तो हम लोग का देश भी मजबूती है। टीचर लोग को जैसे चाहेंगे बच्चा को ऐसे बना सकेंगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि टीचर लोग को पहले थोड़ा हम लोग का सरकार ध्यान देता तो हम लोग का बच्चा को भी यहाँ पे हम लोग को एक से एक हम लोग को निकाल सकते हैं। ये मेरा इच्छा भी था। हुनर की कमी नहीं है, आर्थिक मदद की जरूरत है। संतोष, ये तारीफ करने लायक है कि आजकल कोई अपनों के लिए, परायों के लिए बिना पैसों के कुछ नहीं करता। ये लोग अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार का अभी तक ध्यान नहीं गया ऐसे गुरुकुल पर जहां पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है। सरकार आर्थिक मदद करे, खेल का इतना बड़ा बजट आता है। देखिए रजनी, सबसे पहले तो ये इस गुरुकुल की खोज अगर सही मायने में किया जाए तो आज जो मीडिया पे जो खबरें आ रही है ये केवल न्यूज इंडिया की देन है। आज से पहले ये गुरुकुल यहाँ लगभग 10 सालों से संचालित हो रही है। आज तक इस गुरुकुल की खबरें बाहर नहीं आई थी, तो सरकार तक पहुंचना तो दूर की बात है, सरकार तक तो अब हमारे माध्यम से पहुंचेगी। सबसे पहले न्यूज इंडिया इस गुरुकुल तक पहुंची और इस गुरुकुल के हकीकत को जाना, यहाँ की प्रतिभा को जाना। और हम अपने दम पर अगर कहें तो न्यूज इंडिया पे जो खबर हम दिखा रहे हैं, इस दम पर हम प्रयास करेंगे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, वो इस गुरुकुल को देखे। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि ये गुरुकुल जो संचालित होता है, इसमें जो है यहाँ के समाज सेवी और कुछ उद्योगपति कुछ अंशदान देते हैं, चंदा देते हैं, जिससे ये गुरुकुल चल रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ वैसे बच्चे हैं जिनका जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं या जो जिनके माता पिता का पता नहीं है, कोई समाज सेवी संस्था उसे लाके यहाँ पर रख दिया, तो ऐसे बच्चों का एक यहाँ पर आश्रय बन गया है। और उसके बाद भी जो है यहाँ के जो शिक्षकगण है, जो गुरुजन है, वो पूरी तन्मयता के साथ में इन बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और तालीम भी गजब का तालीम, शास्त्र की बात करें, वेद की बात करें, पुराण की बात करें, तो गजब की तालीम दे रहे हैं। जो हम अगले फेज में फिर हम प्रयास करेंगे, वेद का जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे, उनको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो अद्भुत गुरुकुल है रजनी, ये अद्भुत गुरुकुल है। बिल्कुल। अच्छा, और शायद ये अद्भुत गुरुकुल जो गृह जिला है मुखिया का, रघुवर दास का, उससे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इस बात की अधिकारियों ने कोई जानकारी नहीं दी। अगर शायद अधिकारी गंभीर होते तो मुख्यमंत्री को भी पता होता, तो आज ये प्रतिभाएं बहुत आगे निकल चुकी होती। देखिए रजनी, इस पे तो बहुत ज्यादा बोलना मेरे समझ से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो यहाँ के अभी हमने बात किया डीसी से, थोड़ी देर पहले हमने डीसी से बात किया, क्योंकि डीसी जिले में नए आए हैं, उन्हें इस गुरुकुल के बारे में जानकारी नहीं है। पुराने डीसी ने क्या किया ये मैं बता नहीं पाऊंगा। एसडीओ से बात किया मैंने, उन्होंने कहा कि भाई आप बात करने मुझे कोई आपत्ति नहीं है, प्रतिभा है तो उसको निखारा जाएगा, लेकिन इसको लेकर के आप जो खेल पदाधिकारी आप उनसे बात कर लो। मैंने उनसे बात किया तो वो रांची किसी बैठक में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो विभाग गंभीर है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, ये एक सबसे बड़ी मुद्दा है। तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार के प्रतिनिधि जो है यहाँ पे, या जो विभागीय अधिकारी हैं, वो कल से या परसों से उम्मीद रखता हूँ कि जो है खबर देखने के बाद इस आश्रम का दौरा करेंगे और संभावना है कि इस बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देंगे। सरकार कोशिश करे। गणेश, इस वक्त बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गणेश जी न्यूज इंडिया पर।
जी आपके क्षेत्र में झारखंड में इतनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, दीपिका कुमारी के बाद अगर आप गुरुकुल जाएं सरायकेला, वहां देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो इतना हुनर है कि बिल्कुल अर्जुन की तरह निशाना साधते हैं। शीशे में देखकर, आंख बंद करके, सुनकर इन प्रतिभाओं को सही प्लेटफॉर्म क्यों नहीं सरकार दे पा रही? निश्चित रूप से जो गुरुकुल है वहाँ काफी अच्छे प्रतिभाएं हमारे वहाँ है, और उस गुरुकुल के प्रति हमारा हमेशा व्यक्तिगत रूप से उसमें सहयोग रहा है। वहाँ के खिलाड़ियों को, चाहे फुटबॉल के क्षेत्र में हो, चाहे क्रिकेट के क्षेत्र में हो, जो भी वहाँ का हमारा जो खिलाड़ी है, उन सभी खिलाड़ियों को हम कभी न गणेश कभी जी, पंडित फुटबॉल रत्नाकर शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, गुरुकुल के संचालक है, वो कह रहे हैं निःशुल्क वो शिक्षा देते हैं, कोई खास मदद नहीं मिलती है। सरकार क्यों नहीं मदद देती है? खेल पर इतना बजट आता है, आप लोग क्यों ध्यान नहीं देते हैं? मैडम, बात तो निश्चित रूप से आपका कहना सही है, लेकिन हमको अगर सरकार से कुछ हमको सहयोग चाहिए तो उसके लिए हमको तो निश्चित रूप से कोई योजनाबद्ध तरीके से उसको हमको बना के सरकार तक बात को पहुंचाना होगा। हाँ, तो योजनाएं तो है। तीरंदाजी में अगर एक दीपिका निकल सकती है, तीरंदाजी तो हमारे यहाँ पर एक तीरंदाजी का संस्था भी चल रहा है। हाँ, अर्जुन एकेडमी के माध्यम से आपका वहाँ काफी तीरंदाजी अच्छे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया जा रहा है। उसमें निश्चित खेल मंत्री हैं अमर बाउरी, वो क्यों ध्यान नहीं देते हैं? और अब कम से कम न्यूज इंडिया पर देखकर तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए खेल मंत्री को, क्योंकि नाम झारखंड का रोशन होगा। जी जी जी, और निश्चित रूप से आपका जो भी हमारे वो शास्त्री जी है, शास्त्री जी से हम इस विषय पर मिलकर इसमें क्या उस गुरुकुल को सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। सहयोग निश्चित रूप से सरकार की तरफ से भी और हम लोग की तरफ से व्यक्तिगत रूप से भी उसको जो भी सहयोग का अपेक्षा रखते हैं, निश्चित उसका सारा मांग पूरा होगा। गणेश महाली जी, चलिए, आपने न्यूज इंडिया पर अभी देखा है, अब आप आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल शायद तमाम लोग जानना चाहेंगे कि आप लोग पहले से ध्यान क्यों नहीं देते हैं? सर, किसी को पता है कि तीर अंदाजी कितनी महत्वपूर्ण है झारखंड में? हर किसी को, आप लोगों का शायद वो हथियार भी है झारखंड का, तीर और धनुष, तो भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे कि हमारा ये जो खास चीज है, खास इसको आगे ले जाया जाए, प्रतिभा निखारी जाए। जहाँ तक का बात है मैडम कि आपका तीरंदाजी का, तो निश्चित रूप से चाहे कला का क्षेत्र में हो, चाहे आपका सांस्कृतिक के क्षेत्र में हो, हमारा राज्य सरकार इस दिशा में काफी वो अहम फैसला लिया है, जिसमें हमारा खेल मंत्री अमर बाउरी जी भी इस दिशा में काफी कुछ करने का प्रयास किया है। और जहाँ तक हमारा गुरुकुल तक अगर सरकार का सेवा नहीं पहुँच पाया तो इस पे हम लोग गंभीरता से लेंगे, वही क्या उसमें सरकार की तरफ से क्या उसको सेवा किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करें कि अगली बार ओलंपिक में पहुंच जाएंगे ये बच्चे। निश्चित रूप से पहुंचेंगे, निश्चित रूप से। चलिए, इतना आसान नहीं है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। देखते हैं, आपने जब न्यूज इंडिया पर कहा है तो क्या आप पहल करते हैं। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गणेश महाली जी, गुरुकुल के संचालक, हमारे साथ जुड़े। पंडित रत्नाकर शास्त्री जी, आपका भी शुक्रिया। संतोष, ये खबर कवर करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और अर्जुन है, लेकिन ये अर्जुन जो प्रतिभा इसके अंदर छिपी हुई है, जब सही मंच मिलेगा तब ना केवल ये झारखंड का नाम रोशन करेगा, बल्कि देश का भी विश्व स्तर पर नाम रोशन करेगा। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।